हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर द हैक ड्राइवर देखने जा रहे हैं, जिसके ऑथर सिनक्लेयर लुइस हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सजेशंस कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ऑनर्स से ग्रेजुएट होने के बाद मैं एक लॉ फर्म में जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट पर था। मुझे लीगल ब्रीफ्स बनाने नहीं बल्कि समन्स सर्व करने के लिए यानी कोर्ट में लोगों को लाने के लिए एक चीफ डिटेक्टिव की तरह यूज़ किया जाता है। मुझे शहरों के गंदे संदे कॉर्नर्स में विक्टिम्स को ढूंढने जाना पड़ता है। उसमें से कुछ बड़े गुंडे होते हैं, उन्होंने मुझे मारा भी है। मैं अपने इस काम को बहुत हेट करता हूँ। मैंने अपने होम टाउन भी जाने की कोशिश की, जहाँ पर मैं बिना किसी प्रैक्टिस के लॉयर बन सकता था। एक दिन मुझे बहुत मज़ा आया जब उन्होंने मुझे 40 माइल दूर एक ओलिवर लुटकिंस नाम के आदमी को समन करने के लिए भेजा। हमको वो आदमी एक केस में विटनेस के लिए चाहिए था। हमने उसको लेटर्स भी भेजे, पर उसने उनको इग्नोर कर दिया। जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मेरी एक्सपेक्टेशंस चूर चूर हो गई। वहाँ की स्ट्रीट कीचड़ की नदी लग रही थी। वहाँ पर वुड की बनी शॉप्स थी और एक पर भी पेंट नाम की चीज़ नहीं थी। मुझे वहाँ पर सिर्फ एक ही आदमी ठीक लग रहा था, जो कि रेलवे स्टेशन पर डिलीवरी मैन था। वो लगभग 40 साल का था और थोड़ा मोटा भी था, और वो बड़ा फ्रेंडली दिख रहा था। मुझे एक आदमी की तलाश है जिसका नाम ओलिवर लुटकिंस है। लुटकिंस? मैंने उसे लगभग 1 घंटे पहले यहीं पर देखा था। वैसे उसको पकड़ना मुश्किल है। अभी तो वो शायद पोकर गेम फ्रिज की शॉप के पीछे स्टार्ट कर रहा होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ। क्या तुम्हें उसको ढूंढने की जल्दी है? हाँ, मुझे आज शाम की ट्रेन से सिटी वापस जाना है। मेरे पास एक हैक है। मैं उसे बाहर लाता हूँ और फिर आप उसमें बैठकर लुटकिंस को ढूंढ सकते हैं। मुझे लगभग सारी जगह पता है जहाँ पर वो हैंग आउट करता है। मुझे पता था कि उसको बिजनेस चाहिए, पर उसकी काइंडनेस रियल थी। मुझे खुशी थी कि फेयर का पैसा एक अच्छे आदमी के पास जाएगा। मैंने उससे बार्गेन किया और $2 पर आवर के हिसाब से पे किया। दोस्त, ये रही हमारी हैक। उसकी वाइड स्माइल मुझे बहुत अच्छी लगी। ये विलेजर्स भी कितने हेल्पफुल होते हैं। इसने तो लुटकिंस को ढूंढने का काम अपना समझकर शुरू कर दिया। देखो, मैं तुम्हारी बात में इंटरफेयर नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन क्या तुम उसे पैसे लेने के लिए ढूंढ रहे हो? क्योंकि वो कभी भी किसी को पैसा वापस नहीं देता है। मेरे पोकर गेम के 50 सेंट्स अभी तक उसके पास हैं। मैं ही पागल था जो मैंने उसके साथ खेला। वो कोई बुरा भी नहीं है, लेकिन उससे पैसे वसूलना बहुत मुश्किल है। अगर तुम इन कपड़ों में उसके पास जाओगे तो वो समझ जाएगा और वहां से भाग जाएगा। अगर तुम चाहो तो मैं फ्रिज की दुकान में जाकर उसके बारे में पूछ लूंगा और तुम मेरे पीछे छुप कर देखते रहना। मुझे तो वो इस बात से बहुत पसंद आ गया। खुद से तो मैं शायद बिना हैक ड्राइवर की मदद के उसे नहीं ढूंढ पाता। मुझे पूरा विश्वास था कि मैं उसे आज पकड़ ही लूँगा। मुझे उस पर भरोसा हो गया था और मैंने उससे बोला, मैं यहाँ लुटकिन पर समन्स सर्व करने आया हूँ। उसने विटनेस होने से मना कर दिया, नहीं तो हमारा केस कब का सॉल्व हो चुका होता। उसने सारी बात ध्यान से सुनी और फिर मुझे कंधे पर मारकर हंसा और बोला, वेल, आज हम उस लुटकिन को छोटा सा सरप्राइज देंगे। मुझे यहाँ पर लोग अक्सर बिल या मैग्नेसन नाम से बुलाते हैं। मेरा बिजनेस का नाम बिल मैग्नेसन फैंसी केटरिंग एंड हैकिंग है। ठीक है बिल, क्या अब हम फ्रिज चलें? हाँ, लुटकिन जरूर वहीं पर होगा। वो बहुत पोकर खेलता है और वो लोगों को धोखा देने में बहुत एक्सपर्ट है।
वो उसकी तारीफ करना शुरू कर देता है। मुझे लगता है कि अगर वो पुलिसमैन होता तो वो लुटकिन को रिस्पेक्टफुली पकड़ता और जेल में रिग्रेट करते हुए डालता। बिल मुझे फ्रिट्ज के अंदर ले गया। मैं उसके पीछे ही छुपा था। उसने शॉपकीपर से पूछा, क्या तुमने आज ओलिवर लुटकिंस को देखा है? हाँ, वो कुछ देर पहले यही था। फ्रिट्ज ने मेरी तरफ देखा और हेजिटेट करते हुए बोला, पर मुझे लगता है कि वो गेस्ट हाउस में शेव कराने गया है। अच्छा, अगर वो आए तो मुझे बताना। अब हम गस्टाफ्स बार्बर शॉप पे गए। हर बार की तरह वो अंदर पहले गया। मैं गेट पर खड़ा था। उसने स्वीडी और 2 कस्टमर से भी पूछा कि उन्होंने लुटकिंस को देखा है या नहीं। मैंने उसे नहीं देखा और मुझे कद्र भी नहीं है। अगर वो तुम्हें मिले तो उससे मेरे बाकी के $55 वापस ले लेना। अगर वो यहाँ पर नहीं है तो वो ग्रेस की दुकान पर शेव कराने गया होगा। ग्रेस बार्बर की दुकान पर हमने बस उसे 5 मिनट से मिस कर दिया और अब वो शायद पूल रूम में गया था। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो हमने सुना कि उसने अभी अभी सिगरेट का एक डब्बा ख़रीदा है और बाहर गया है। हम बस उसके पीछे पीछे ही थे लेकिन उसे पकड़ नहीं पा रहे थे। अब 1 बज चुकी थी। मुझे बहुत भूख लग रही थी पर मुझे बिल के साथ बहुत मज़ा आ रहा था। मुझे इतनी सी भी केयर नहीं थी कि मैं लुटकिन को ढूंढ पाया हूँ या नहीं। कैसा रहेगा कि हम लोग कुछ खा लें? चलो हम एक रेस्टोरेंट में चलते हैं और मैं तुम्हारे लिए लंच खरीद दूंगा। मैं तो घर पर मेरी वाइफ के पास जाना पसंद करूंगा क्योंकि सिटी में सिर्फ 4 ही रेस्टोरेंट है पर उसमें से भी एक भी अच्छा नहीं है। चलो अपन मेरी वाइफ के पास चलते हैं। वो खाना बना देगी और वो $50 से ज़्यादा चार्ज नहीं करेगी। तुम्हें रेस्टोरेंट में ज़्यादा पैसे लग जाएंगे और अपन वेट्स हिल में जाकर बैठेंगे, वहाँ के नज़ारे देखेंगे और खाना भी इंजॉय कर लेंगे। मैं उसके साथ जब हिल टॉप पर बैठा था तो उसने मुझे न्यू मिलियन के लोगों के बारे में बहुत सारी बातें बताईं, जैसे कि मिनिस्टर की वाइफ जिसने चर्च में सबसे ज़ोर से गाया जब वो लगभग पूरी डेप्थ में थी। उन बॉयज़ के बारे में बताया जो कॉलेज से वापस फैंसी क्लोथ्स में लौटे थे और एक लॉयर की वाइफ के बारे में बताया जो कभी भी अपने हस्बैंड के कपड़ों पर एक दिन में एक साथ कॉलर या टाई न लगा पाई। जब मुझे पता चला कि न्यू मिलियन सिटी मेरे सोचे हुए से कई ज़्यादा अच्छी है। आखिर में वो लुटकिन के एक फ्रेंड से मिला और उससे एडमिट कराया जो वो सोच रहा था। ओलिवर अपनी मदर के फार्म पर गया है जो कि 3 माइल्स नॉर्थ में है। मैं ओलिवर की माँ को अच्छे से जानता हूँ। वो एक टेरर है। मैं उनके पास एक बार ट्रंक ले गया था। उन्होंने तो बस मेरी चमड़ी ही उधेड़ ली थी क्योंकि मैंने उस डब्बे को एग बॉक्स की तरह ट्रीट नहीं किया। वो लगभग 9 फीट लंबी हैं और 4 फीट मोटी हैं और कैट की तरह तेज़ हैं। मुझे तो पक्का लग रहा है कि उसे कहीं से पता चल गया है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, तो वो जाकर अपनी माँ के घाघरे के पीछे छुप गया है। चलो हम ट्राई करेंगे, लेकिन तुम अगर मुझे करने दो तो बेहतर होगा क्योंकि तुम लिटरेचर और लॉ में ग्रेट होगे, लेकिन तुम्हारे पास रियल लाइफ एक्सपीरियंस नहीं है। हम फार्म पर गए। मैं बिल मैग्नेसन हूँ, केटर और हैकमैन। मैं आपकी बेटी ओलिवर लुटकिन को ढूंढना चाहता हूँ। मुझे ओलिवर के बारे में कुछ नहीं पता और मैं जानना भी नहीं चाहती। ये यंग मैन सिटी में कोर्ट को रिप्रेजेंट करते हैं और हमारे पास ओलिवर लुटकिन की सारी प्रॉपर्टी को सर्च करने का लीगल नोटिस है। उन्होंने अपने हाथ में ओल्ड फैशन स्टोव की रॉडी। तुम ढूंढ सकते हो अगर तुम्हें पहले जलने से कोई प्रॉब्लम ना हो। हमें यहाँ से जल्दी से भागना चाहिए, नहीं तो यह हमारा मर्डर ही कर देंगी। हमने जैसे तैसे हाउस को सर्च किया लेकिन वहाँ पर लुटकिन नहीं था। अब बस शाम की ट्रेन पकड़ने का टाइम हो ही गया था।
बिल ने मुझे स्टेशन तक छोड़ दिया। मैं लुटकिन को ना पकड़ पाने के लिए कोई ज़्यादा दुखी नहीं था। मैं सोच रहा था कि मैं वापस यहाँ आकर यहीं पर लॉ प्रैक्टिस करना शुरू कर दूं, जब मेरे पास इतना अच्छा ऑनेस्ट ह्यूमन हो। मैंने यूनिवर्सिटीज़ और फर्म के स्ट्रिक्ट लॉज की बजाय एक ऑनेस्ट और हैप्पी लाइफ को देखा। मैंने तो लुटकिन के बारे में नहीं सोचा, वो सब गुस्से में थे और मैं उनके सामने एक यूजलेस शेमफुल फूल बनकर खड़ा था। मेरा तो कैरियर एंड पर ही आ गया था। बॉस ने मेरा लगभग मर्डर ही कर दिया था। उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हें ये काम छोड़कर खुदाई पिटाई का काम कर लेना चाहिए। उन्होंने अगले दिन मुझे एक दूसरे एम्प्लॉय के साथ न्यू मिलियन भेज दिया, जो पहले लुटकिंस के साथ वर्क कर चुका था। मैंने देखा कि लुटकिन की ओल्ड टाइगर माँ बिल के साथ खड़े होकर मज़े से बात कर रही थी और हंस रही थी। वो एक अच्छा आदमी है। मैंने उसके साथ अपना कल का दिन बिताया था। क्या उसने तुम्हारी ओलिवर लुटकिन को ढूंढने में मदद करी? हाँ, उसने मेरी बहुत हेल्प करी थी। उसने तो तुम्हारी मदद करी ही होगी, क्योंकि वो खुद ही ओलिवर लुटकिन है। लुटकिन ने हंसते हुए बताया कि वो दुकानों में पहले जाकर सबको बोल देता था और सब उसकी बताई हुई बात वापस बोल देते थे।